बगैर दावत के जाके खाना खाना, वो खाना हराम है, हराम। अल्लाह की बारगाह में खाने का हिसाब देना पड़ेगा। अब आप ये ज़काउल्लाह साहब की दावत के बगैर आप जो है उनके बेटे की शादी में, शादी हॉल में नहीं जा सकते। और अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन नईम। अल्लाह कह रहा है जन्नत में कौन जाएंगे, जन्नत में किसको बुलाया जाएगा, जन्नत की दावत किसको दी जाएगी, नेमतों वाली जन्नत किसके लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान ले आए, वो अमीलुस्सालिहात, और नेक आमाल, अच्छे आमाल करते हैं, उनके लिए हमने नेमतों वाली जन्नत तैयार करके रखी है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जन्नत बदकारों के लिए नहीं है, जन्नत गुनाहगारों के लिए नहीं है, जन्नत खताकारों के लिए नहीं है, जन्नत सियाकारों के लिए नहीं है, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों के लिए जन्नत नहीं है। जिना, चोरी, शराब, रेप और जो है नए जुए खेलना, सट्टेबाजी करना, IPL पे बेट लगाना, ऐसे जालिमों के लिए जन्नत। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज हमारे मुआशरे में कई ऐसे बेवकूफ मुर्शदा भी पैदा हो गए, मुरीदों को बोल रहे मैं गुनामी आते को जन्नत में लग जा, हौला हो गया, कुछ पहले चले गया तो बड़ी बात है, लग जाता। ये भामटे बातें हैं, मैं जन्नत में लग जाता हूँ, मैं जन्नत में लग जाता हूँ, मेरा मुर्शिद जन्नत में लग जाता है, सब भामटे बातें हैं। ये बातें कर के सुन्नियों को जो है अमल से 500 किलोमीटर दूर कर दिया। इतना खतरनाक हो गया है सुन्नी मुसलमान, जुम्मा की नमाज पढ़ा सो फिर जुम्मा की नमाज पढ़ा। अल्लाहु अकबर। कभी कभी वो भी गैब करते लोग, मौलाना का भी अलग तजुर्बा है। ये गम्मत की बात है, इतना खतरनाक माहौल तो मैं भी नहीं सुनता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सोचो मेरे प्यारो, ये मुसलमानियत नहीं है, इसका नाम मुसलमान नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक आयत सुनाता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपकी अकीदत मजबूत करने का आपको मौका मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, इस हाल में आए कि उनकी सिर्फ ये छोटी है जो करंग उंगली है ना, करंग उंगली, छोटी उंगली, हाथ की छोटी उंगली, वो भी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे, और रात में सोते वक्त उनकी बीवी ने मोहब्बत से यहाँ पे उनको मेहंदी लगा दी, उनकी बीवी लगा दी, मोहब्बत से मेहंदी लगा दी, तो उनके हाथ पे सुबह उठे तक वो मेहंदी का गहरा रंग चढ़ गया। और वही हाथ ले लेके वो रसूल अल्लाह की बारगाह में आगे हुजूर की मजलिस में सहाबी बैठे हुए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उनके हाथ पे पड़ी, जैसे ही नजर पड़ी सरकार अल्लाहु अकबर, सरकार चेहरा फेर लिए, सहाबी पे क़यामत गुजरने लगी। बोले या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप मेरी जान है, मेरा ईमान है, या रसूल अल्लाह आप चेहरा फेरे तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। आका आप जरा बतला दीजिए मेरी कौन से अमल ने आपको नाराज कर दिया, आपने क्यों चेहरा फेर लिया? किससे चेहरा फेर रहे? 14वीं सदी का कोई गुनहगार मजलिस रसूल में बैठने वाले सहाबी से चेहरा फेर रहे हैं। नबी ने पूछा, सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या अमल है जिसने आपको नाराज कर दिया? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सहाबी तुमने हाथ पे क्या लगाया? तो वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह रात में सोते वक्त मेरी अहलिया ने मेरे हाथ पर मेहंदी लगा दी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबी उठ जाओ, मेरे शहर से बाहर निकल जाओ। सिर्फ मेहंदी लगाए साहब, सिर्फ मेहंदी, जिना नहीं, चोरी नहीं, बदकारी नहीं, जुआ नहीं, गुटखा नहीं, जर्दा नहीं, हराम नहीं, शराब नहीं, सिर्फ मेहंदी। जो औरतों के लिए जायज है वो मेहंदी, और खुद नहीं लगा लिए, उनकी अहलिया, उनकी ज़ौजा ने लगाया, वो भी मोहब्बतन लगाया। वो मेहंदी को देखकर रसूलुल्लाह कहे, सहाबी निकल जाओ मेरे शहर के बाहर।
अल्लाहू अकबर। मदीने के बाहर वो सहाबी नहीं जा सक रहे थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मदीना छोड़ के जाए, इतनी हिम्मत नहीं थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा से कहा इनको पकड़ के उठाओ, उठा के लेके जाके मदीने के बाहर छोड़ दिया। मदीने के बाहर ले गए, 2 सहाबा पकड़ के ले जा रहे हैं मदीने के बाहर। तो हुजूर पूछे नहीं पूछोगे वापस कब आना है? बोले या रसूलल्लाह आपने कहा चले जाओ, मैं जाने लगा। हुजूर अब बता दीजिए कब आना है? हुजूर ने कहा जब तक वो मेहंदी का रंग हाथ पे है मदीने में वापस नहीं आना। खाली मेहंदी के रंग से देखो मेरे भाई रसूल अल्लाह ने जो है कितनी नाराजगी का इजहार किया। आज हमारे दाढ़ियों को देख के हुजूर कितना तकलीफ में होंगे, गले खोट के बैठे। आज हमारी बेअमली को देख के हुजूर कितना तकलीफ में होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाए कुर्रतु आइनी फिस्सलात। नबी पाक ने फरमाया मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। जब हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो सोचो हुजूर को कितनी तकलीफ हो रही हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा सहाबी अब तक तो ये अमल की बात थी, अब इश्क की बात सुनो। सहाबी मैं नहीं पूछोगे कब आना है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप जब हुक्म फरमाएंगे। फरमाया जब तक ये रंग नहीं चला जाता मेहंदी का मदीने में वापस नहीं आना। लेके गए वो सहाबी को मदीने के बाहर छोड़ के आए। बेटे ये बच्चों तो हट जाना रे एकदम करना। लेके गए मदीने के बाहर छोड़ कर आए। वो सहाबी को जैसे ही मदीने के बाहर छोड़ आए आके वो दोनों सहाबा जो लेके गए थे आके मजलिस में बैठे, उनके बैठते ही उनके पीछे वो सहाबी भी आ गया। हुजूर ने फिर पूछा मैंने कहा था ना कि जब तक वो रंग ना जाए वापस नहीं आना। तो कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह वो रंग चला गया इसलिए मैं मदीने में वापस आ गया। हुजूर ने कहा अभी तो तरोताजा रंग था, इतने 5 मिनट में ये रंग कैसा चला गया? तो वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका वो रंग चला गया। हुजूर ने कहा कहाँ गया बताओ? तो वो सहाबी ने ऐसे हाथ उठा के यूं बताया तो ये पूरी उंगली लहू लिहान थी, खून में लुत्फुत थी, ये पूरा सीन खून से भर गया था, पूरा हाथ खून से लहू लिहान हो गया था। नबी ने पूछा सहाबी तुमने ये क्या कर डाला? कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा ना जब तक रंग ना जाए मेहंदी का वापस ना आना। मैं बाहर मदीने के गया, अपनी उंगली को एक पत्थर पे रखा, दूसरा पत्थर हाथ में उठाया, मार मार के पूरा चमड़ा उखाड़ के फेंक दिया। अल्लाहू अकबर। पूरा चमड़ा उखाड़ के फेंक दिया। पूछा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह जो आपको पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत जिससे आप खुश नहीं या रसूल अल्लाह उससे मैं खुश नहीं। बोले यार फिर हुजूर ने कहा सहाबी रुक जाते, 2 दिन बाद रंग चला जाता तब वापस आ जाते। कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी उंगली को शहीद कराना तो गवारा कर सकता हूँ मगर मेरे मुस्तफा से 2 दिन दूर रहना गवारा नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आपसे दूर रहना गवारा नहीं कर सकता। आप उसको थोड़ा इधर मेरी तरफ पलटा दे। आपसे दूर रहना गवारा नहीं कर सकता। मेरी तरफ बोले नजदीक कर दीजिए पंखा। नहीं खाली इधर मेरी तरफ पलटा। या रसूल अल्लाह मैं आपसे दूर रहना गवारा नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों ये है ईमान का तकाजा। हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। हम किसी मौलवी या मुल्ला की जमात पर हम नहीं चलते। हम आमिना के लाल रसूल आजम की जमात पे चलते हैं। सरकारे मदीना के गुलामों में हैं, रसूल अल्लाह के शहदाइयों में हैं। तो आज से हमारी जिंदगी का मकसद बस एक होना चाहिए, जिंदगी की हर रात गुजरेगी तो मुस्तफा की खुशी के लिए गुजरेगी। जिंदगी का हर दिन गुजरेगा तो इसके मुस्तफा में गुजरेगा ताकि देखने वाला अगर हमें 2 किलोमीटर दूर से भी आता हुआ देखे ये ना कहे फुला का भाई आ रहा है, फुला का बेटा आ रहा है, फुला का दोस्त आ रहा है। देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। हुजूर के आशिक बनो मेरे भाई, हुजूर के चाहने वाले बनो, हुजूर के मानने वाले बनो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर को चाहो। ये हमारी जिंदगी का तकाजा है, ये हमारी गुलामी का तकाजा है। मुसलमानों
एक बात याद रखो, हम दुनिया में आए हैं आका बन के नहीं आए, मुख्तार बन के नहीं आए, मालिक बन के नहीं आए।